बिल्ली और शेर। एक समय की बात है, वहाँ एक व्यापारी था जिसकी 3 बेटियां थीं, जो उनसे बहुत प्रेम करता था, खासकर अपनी सबसे छोटी वाली अमेलिया से, क्योंकि वो उसकी फेवरेट थी। जब एक दिन वो एक लंबी यात्रा पर निकल रहा था अपना काम करने के लिए, उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वो क्या चाहेंगी कि वो उनके लिए लौटने पर लाए। मुझे एक बहुत अच्छा मोतियों का सेट पसंद आएगा। मुझे चमकते हीरों का सेट पसंद आएगा। प्रिय पिताजी, मुझे एक बहुत ही सुंदर गाने वाली बुलबुल चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, अगर मैं उन्हें पा सका तो वो तुम्हें मिलेंगे। उसने अपनी बेटियों से विदा ली और निकल पड़ा। व्यापारी ने अपने सबसे बड़ी बेटी के लिए मोती खरीदे और दूसरी बेटी के लिए हीरे। उसने सब जगह एक गाने वाली बुलबुल को तलाशा, पर वो सब व्यर्थ रहा। इसने उसे चिंतित कर दिया, क्योंकि अमेलिया उसकी सबसे फेवरेट थी और वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उसकी यात्रा उसे एक जंगल में ले आई। वो चलता गया जब तक कि उसे बहुत ही शानदार महल न मिला, जिसके साथ एक बहुत ही ऊंचा पेड़ उगा हुआ था और उस पेड़ पर बैठी थी एक बहुत ही सुंदर बुलबुल, जो बहुत ही सुरीला गा रही थी। तुम सही समय पर मुझे मिल गई। उस पेड़ के ऊपर चढ़ो और वो बुलबुल मेरी बेटी के लिए ले आओ। जैसे ही वो नौकर वृक्ष के नजदीक जाने वाला था, एक शेर पेड़ के पीछे से कूदा और इतनी ऊंची आवाज में दहाड़ा कि वृक्ष के पत्ते कांप उठे। किसने जुर्रत की है मेरे बुलबुले को चुराने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा चोर। मैं क्षमा चाहता हूँ हे बलवान शेर, मुझे ये पता नहीं था कि ये बुलबुल तुम्हारी है। कृपया मेरी जान बख्श दो। इस गलती के लिए मैं तुम्हें बहुत भारी हर्जाना चुकाऊंगा। कुछ भी तुम्हें बचा न सकेगा जब तक कि तुम मुझसे ये वादा न करो कि घर पहुंचने पर जो पहली चीज तुम्हें मिलेगी वो तुम मुझे दोगे। अगर तुम सहमत होते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और वो बुलबुल भी तुम्हें दे दूंगा। पर अगर वो मेरी अमेलिया हुई तो? चिंता न करें हुजूर, जरूरी नहीं कि आपकी बेटी ही आपसे पहले मिलने आएगी। जब आप घर जाएंगे शायद कोई बिल्ली या कुत्ता भी हो सकता है। व्यापारी मान गया। उसने वो बुलबुल ली और शेर को अपना वादा किया और वापस घर आने के लिए निकल पड़ा। जब वो व्यापारी घर पहुंचा, उसकी सबसे छोटी बेटी अमेलिया उसकी तरफ दौड़ी आई और कसकर उसका आलिंगन किया। ये देखने के बाद कि वो बुलबुल लेकर आया है, वो खुशी से भर गई। व्यापारी खुश न हो सका और वो रोने लगा। मेरी प्यारी अमेलिया, इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि मुझे शेर राजकुमार को वादा करना पड़ा था कि जो भी पहली व्यक्ति से मैं मिलूंगा उसे उसके पास भेज दूंगा। मुझे डर है कि वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा जब तुम उसकी शक्ति के अधीन होगी। व्यापारी ने वो सब समझाया जो हुआ था। ओह पिताजी, एक वादा तो वादा है और उसे पूरा किया जाना चाहिए। मुझे शेर राजकुमार के पास जाना होगा। नहीं, कृपया, वो तुम्हें मार डालेगा। जो मेरी किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। क्या यही आपने मुझे नहीं सिखाया पिताजी? व्यापारी हक्का बक्का रह गया। चिंता ना करें पिताजी, मेरा हृदय मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा और हृदय हमेशा सच कहता है। ये भी कुछ ऐसा है जो आपने मुझे सिखाया। अगले दिन अमेलिया जंगल के लिए निकल पड़ी, जबकि उसके पिता और उसकी बहनें रोने लगीं जब उन्होंने उसे अलविदा कहा। आशा करता हूँ कि शेर राजकुमार उसके प्रति दयालु रहे और हम फिर से तुम्हारी नन्ही बहन से मिल सकें। शेर दरअसल एक श्रापित राजकुमार था। दिन के वक्त वो एक शक्तिशाली शेर बन जाता, साथ ही उसकी प्रजा भी, और रात में वो इंसानी रूप में लौट आते। जब अमेलिया जंगल में पहुंची, उसका बहुत दयालुता से स्वागत किया गया और उसे महल में सोने के रथ में ले जाया गया, जिसके आगे शेर चल रहा था। जब अमेलिया महल में दाखिल हुई तो उसका इस्तकबाल एक पूरे शेरों के कुनबे ने किया, जो उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। स्वागत है मेरी सुंदर महारानी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पिता ने अपने वचन का पालन किया है और मुझे खुशी है कि तुम उनसे पहले मिली, क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करना मेरा सौभाग्य होगा। आपकी आवभगत की मैं बहुत आभारी हूँ, पर मैं आपकी खुशी में साझेदार नहीं, क्योंकि मुझे भय है कि आप एक शेर हैं। उसी समय खिड़की से एक चांद की किरण चमकी और वो शेर राजकुमार जादुई तरीके से रूपांतरित हो गया और उसके सामने एक खूबसूरत राजकुमार खड़ा था। मैं असल में एक राजकुमार हूँ। दरअसल हम एक श्राप से ग्रस्त हैं जो हमें दिन में शेर बना देती है। अमेलिया मुस्कुराई, क्योंकि वो खुश थी, क्योंकि उसे शेर राजकुमार से प्रेम हो गया था। अमेलिया राजकुमार से शादी करने के लिए राजी हो गई थी और तुरंत ही शादी संपन्न हुई।
बहुत ही शानदार तरीके से, और वो मिलकर खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि शेर दिन में सोते थे और पूरी रात जागते थे। एक दिन शेर राजकुमार उसके पास आया और उसने कहा, तुम्हारे पिता के घर में कल एक उत्सव है, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी का जश्न मनाने के लिए। यदि तुम चाहो तो शेर तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे। ये बहुत अच्छा होगा। मैं अपने पिताजी से मिलने को बहुत उत्सुक हूँ। तो फिर मैं तुरंत ही शेरों को बुलाता हूँ और वो तुम्हें एक बहुत ही भव्य शैली में वहाँ ले जाएंगे। पर मेरे राजकुमार, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ आओगे। मेरी रानी, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर मुझे प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी छू जाती है तो मैं कबूतर में बदल जाऊंगा और मुझे 7 साल तक उड़ते रहना होगा। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी कि तुम्हें रोशनी की हर किरण से सुरक्षित रख पाऊं। अमेलिया को देखते ही व्यापारी और उसकी बेटियां बहुत खुश हो गईं और वो शेर राजकुमार के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने प्रेम से शेर राजकुमार का स्वागत किया। राजकुमारी के पास एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि कोई भी प्रकाश की किरण उसे भेद कर नहीं आ सकती थी। यहीं पर शेर को विश्राम करना था, जब मशालें और मोमबत्तियां जलाई जाएंगी। पर क्योंकि लकड़ी ताजा थी, वो फट गई, इतनी छोटी छोटी दरारें उत्पन्न करते हुए कि जब लोगों का जुलूस मशाले और रोशनियां लेकर विवाह से वापस आए। एक छोटी सी किरण जो एक बाल के बराबर थी, शेर राजकुमार पर गिरी। कुछ ही सेकंड में शेर राजकुमार एक कबूतर में तब्दील हो गया। जब अमेलिया वापस आई तो उसने एक सफेद कबूतर को बैठे देखा, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। अगले 7 साल तक मुझे उड़ते रहना होगा और हर 7वें चरण पर मैं एक सफेद पंख गिरा दूंगा। अगर तुम इसके पीछे चलकर आओगी तो तुम मुझे आजाद करा सकोगी। राजकुमारी अमेलिया उस सफेद कबूतर के पीछे चल पड़ी। जब सफेद पंख हर 7वें कदम पर गिरा, उसे रास्ता दिखाने के लिए। जब 7 साल तकरीबन गुजर गए, अमेलिया उन सफेद पंखों के निशानदेही पर चलती रही, पूरे रास्ते बिना आराम किए। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि लगभग 7 साल खत्म हो गए हैं। हमें जल्दी ही अपनी तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। और अभी बहुत देर थी, इससे पहले कि राजकुमारी अमेलिया और राजकुमार आजाद हो सकते थे। एक दिन सफेद पंखों ने गिरना बंद कर दिया और अमेलिया चिंतित हो गई। इसमें मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। राजकुमारी अमेलिया एक पेड़ पर चढ़ी और उसने सूर्य को पुकारा। हे सूर्य, तू इतना तेज चमकता है, घाटियों, पहाड़ों और चोटियों से, जमीन से, खादानों में चढ़कर। क्या तुम्हें पता है मुझे कहाँ मिलेगा मेरा सफेद कबूतर? नहीं नन्ही बच्ची, मैंने सफेद कबूतर नहीं देखा, पर ये छोटा सा ताबूत ले लो और इसका तब तक इस्तेमाल करना जब तक तुम्हें ज्यादा जरूरत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी अमेलिया चलती गई अपने राजकुमार की तलाश में, जब तक कि रात न हो गई। जब चांद चमका तो वो चांद के पास गई और उसने मांगा, ओह सुंदर चांद, तू सारी रात चमकता है खेतों और जंगलों पर। क्या तूने एक सफेद कबूतर को उड़ते देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, पर ये लो एक अंडा, इसे तोड़ देना जब तुम्हें जरूरत पड़े तो। राजकुमारी अमेलिया ने चांद का धन्यवाद किया और वो राजकुमार की तलाश करती रही। रात को जब हवा चली, उसने पूछा, तू चलती है सब पेड़ों और पत्तों से, क्या तूने एक सफेद कबूतर को उड़ते देखा है? मैंने एक सफेद कबूतर को देखा है, वो कैस्पियन सागर पर उड़कर चला गया है, जहाँ वो वापस अपने शेर के रूप में आ गया है। और वो एक बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन के साथ लड़ रहा है, जो एक श्रापित राजकुमारी है जिसका नाम है एस्टेरिया। ये है जादू की छड़ी। कैस्पियन सागर पर जाओ और इसे ड्रैगन की तरफ इंगित करना और कहना, आब्रा का डाबरा। इसके बाद शेर ड्रैगन को वश में कर सकेगा और उन दोनों को अपना इंसानी रूप प्राप्त हो जाएगा। अगला, तुम्हें मिलेगा बहुत ही शाही पंखों वाला ग्रिफिन, जो कैस्पियन सागर के पास बसती है। उसकी पीठ पर कूदकर अपने प्रिय राजकुमार के साथ सवार हो जाना और वो तुम्हें सागर के पार ले आएगा। तुम सागर के बीचों बीच हो तब ये जादू की छड़ी गिरा देना और उसके अंदर से तुरंत ही लंबे दरख्त निकल आएंगे, जो ग्रिफिन को सागर पार करने की दिशाएं दिखाएंगे। समझ गई ना बच्ची? अमेलिया ने हवा का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जब वो कैस्पियन सागर में पहुंची, उसने शेर राजकुमार और ड्रैगन को लड़ते देखा। उसने तुरंत अपनी जादू की छड़ी निकाली और उस ड्रैगन की तरफ इंगित किया। आब्राकाडाब्रा! छड़ी से जादू ने ड्रैगन पर वार किया और वो जमीन पर गिर गया।
शेर राजकुमार ने अपना पंजा ड्रैगन के सिर पर रखा और तुरंत ही वो अपनी इंसानी रूप में वापस आ गया। ड्रैगन भी अपनी इंसानी रूप में वापस आ गई और राजकुमारी एस्टेरिया में बदल गई। जैसे वे आजाद हुए, राजकुमारी एस्टेरिया ने शेर राजकुमार की ओर देखा और उसे उससे प्रेम हो गया। उसने तुरंत उस तरफ एक सम्मोहन डाल दिया, राजकुमार को अपनी बाहों में लिया और जादुई तरीके से वो गायब हो गई। नहीं! राजकुमारी अमेलिया अपने प्रिय राजकुमार के लिए रोई, पर तभी एक हवा का हौला सा झोंका गुजरा जिसने उसे उकसा दिया। जहाँ जहाँ भी हवा चलेगी मैं वहाँ जाऊंगी और मैं तब तक जाऊंगी जब तक सूरज निकलता और डूबता है। मैं दूर दूर तक तलाश करूंगी जब तक मेरा राजकुमार मुझे नहीं मिल जाता। वो ग्रिफिन की पीठ पर सवार हो गई और हवा के दिखाई मार्ग पर चलने लगी। वो चलती गई और चलती गई जब तक वो एक महल के पास न आ गई जहाँ हवा ने चलना बंद कर दिया। अमेलिया समझ गई कि यहाँ ही उसका राजकुमार था। उसने ग्रिफिन का धन्यवाद किया और महल में दाखिल हुई। जब उसने राज्य के लोगों से बात की, उन्होंने उसे उस शानदार उत्सव के बारे में बताया जो राजकुमार और राजकुमारी की शादी का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी अमेलिया ने ताबूत खोला जो सूर्य ने उसे दिया था और बाहर निकला एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस जो सूर्य की तरह ही चमक रहा था। उसने अंडा भी तोड़ा जो चांद ने उसे दिया था और उसमें से बाहर निकली एक सोने की मुर्गी। वो महल में दाखिल हुई उस ड्रेस को पहनकर और सोने की मुर्गी को उठाकर। हर किसी ने उसकी ओर हैरानी से देखा, यहाँ तक होने वाली दुल्हन ने भी। राजकुमारी एस्टेरिया अमेलिया के ड्रेस और सोने की मुर्गी को देखकर इतनी अचंभित थी कि वो तुरंत उसके पास गई। ये लिबास इतना शानदार है, मैं इसे मुर्गी के साथ तुमसे खरीदना चाहूंगी। तुम इसे ले सकती हो, पर उसके बदले तुम्हें मुझे दूल्हे से बात करनी देनी होगी आज रात उसके कक्ष में। राजकुमारी एस्टेरिया हिचकिचाई, पर उसे वो ड्रेस और मुर्गी इतनी शिद्दत से चाहिए थी कि अंत में उसने हार मान ली। उस रात बाद में उसने कक्ष के सेवक को ये आज्ञा दी कि राजकुमार को सोने की दवा दे। राजकुमार जब नजदीक ही था तो उसने कुछ फुसफुसाहट सुनी और बाद में कमरे के सेवक से पूछा कि ये सब किसके बारे में था। सेवक ने राजकुमार के सामने स्वीकारा कि उसे आज्ञा दी गई थी कि उसके ड्रिंक में सोने की एक दवा डाल दे, क्योंकि उस रात उस बेचारी लड़की को उसके साथ उस कमरे में रहना था। ड्रिंक में डालो और उसे मेरे बिस्तर के पास रखना। उस रात जब चांद बहुत तेजी से चमका, राजकुमारी अमेलिया को राजकुमार से बात करने के लिए कमरे में ले जाया गया। इस बीच शेर राजकुमार ने दिखावा किया सोने का। पिछले 7 साल से मैं तुम्हारे पीछे चलती रही जब तुम दुनिया भर में उड़ते रहे। मैं सूरज और चांद के पास गई और चारों दिशाओं की हवा के पास तुम्हारी तलाश की। मैंने तुम्हारी मदद की ड्रैगन को वश में करने के लिए। क्या तुम मुझे भूल जाओगे? उसने तुरंत ही अपनी प्रिय पत्नी की आवाज पहचान ली। पहली बार मैं सचमुच आजाद हूँ, क्योंकि ये सब एक सपने की ही तरह था। राजकुमारी एस्टेरिया ने मुझ पर एक सम्मोहन डाल दिया था ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं मेरी प्रिय, पर तुम्हारे प्यार ने मुझे आशीष दी है और उस सम्मोहन को तोड़ दिया है। ओह मेरे राजकुमार, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए संसार के अंतिम छोर तक गई हूँ। मुझे कितनी खुशी हो रही है अंत में तुम्हें पाकर। चलो जल्दी से इस जगह से बाहर निकलते हैं, इससे पहले कि जादूगरनी राजकुमारी हमें ढूंढ ले। राजकुमार और राजकुमारी चुपचाप महल से खिसक गए, क्योंकि उन्हें डर था कि राजकुमारी एस्टेरिया उन्हें पकड़ ले। वो ग्रिफिन पर सवार हुए जो उन्हें कैस्पियन सागर पर ऊपर ले गया और उन्हें वापस जंगल में उनके महल में ले गया। जब वो घर पहुँचे, सभी शेर अपनी इंसानी रूप में वापस आ गए और उन्होंने बहुत खुशियाँ मनाई। शेर राजकुमार जितना अमेलिया का धन्यवाद कर सका वो कम था और वो उससे अत्यधिक प्रेम करता था, क्योंकि ये उसका पक्का इरादा ही था जिसने आखिर उनकी जिंदगी में खुशियाँ बहाल की थी।